First and foremost, a warm good morning, all of you. Myself, Renu Grover from Divine Kids School. As you know very well, in these days, our online classes are continued due to coronaviruses, and I hope you will be enjoying these classes. And welcome again, all of you, in my English class. And you know very well, we have completed the first chapter from class second, unit 1, and the second chapter is continued. So, and I taught to you yesterday the second chapter half, and the rest chapter I will going to teach you today. And if you have any problem, you can consult me on online. So look at mobile screen and listen to me carefully. The second chapter from Marigold book from class second, unit 1. कि हमने आपको जैसा कि पता है कि आपका जो क्लास सेकंड का फर्स्ट चैप्टर वो कंप्लीट करवा दिया था, और सेकंड चैप्टर भी आपको हाफ पढ़ा दिया था। तो अब जो बाकी का जो चैप्टर बचा है उसे अब आज हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो एक बार हम वापस इसको रिवाइज़ करवा देते हैं स्टार्टिंग से, ताकि आपको अच्छे से कहानी पता चल जाए कि कैसे ये कहानी स्टार्ट हुई थी। सो लुक एट मोबाइल स्क्रीन, लेट्स स्टार्ट और सेकंड चैप्टर फ्रॉम यूनिट 1 फ्रॉम क्लास सेकंड मैरीगोल्ड बुक। हल्दीज एडवेंचर हमने पढ़ा था कि हल्दी का जो एडवेंचर है, एडवेंचर मीन्स होता कोई भी बढ़िया सा काम करना, अच्छा सा साहसिक काम करना, उसे हम बोलते हैं एडवेंचर। तो हल्दी का एडवेंचर क्या है इसमें, ये हम पढ़ेंगे। इसमें देखिए आप, वन मॉर्निंग एज हल्दी वॉक्ड टू स्कूल शी मेट ए जिराफ। एक सुबह हल्दी स्कूल गई तो उसे रास्ते में एक जिराफ मिला। द जिराफ वॉर बिग ग्लासेस एंड हेल्ड ए बुक इन हिज हैंड। जो जिराफ था उसने बड़े बड़े ग्लास पहन रखे थे और अपने हाथों में एक बुक लिए हुए था। ही स्माइल्ड एंड सेड गुड मॉर्निंग हल्दी। वह मुस्कुराया और बोला कि गुड मॉर्निंग हल्दी। हल्दी लुक्ड अप एट हिम। हल्दी ने ऊपर उसकी तरफ देखा। आई एम सॉरी टू स्टेर। वह बोली आई एम सॉरी कि मुझे दुख है, टू स्टेर घूरते हुए बोली। शी सेड, वह उसे घूरते हुए बोली आई एम सॉरी बट आई हैव नेवर मेट अ जिराफ लाइक यू। कि मैंने अब से पहले ऐसा जिराफ, मतलब तुम्हारे जैसा जिराफ मैंने अब से पहले नहीं देखा है। माई नेम इज़ स्माइली। मेरा नाम स्माइली है। जिराफ कहता है कि मेरा नाम स्माइली है। सैड द जिराफ। जिराफ ने बोला वेन एवर यू सी मी यू विल स्माइल। कि जब कभी भी तुम मुझे देखोगी तो मुझे देखते ही स्माइल करोगी, क्योंकि मेरा नाम स्माइली है। हल्दी वॉज सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू देन शी रिमेंबर्ड। कि हल्दी बहुत ही आश्चर्य हुआ हल्दी को यह देख करके, और उसे अचानक से याद आया। तो यहाँ तक हमने आपका चैप्टर आपको पढ़ा दिया था, और अब जो रेस्ट चैप्टर है उसे आज हम पढ़ेंगे। ये देखिए, यहाँ से आज स्टार्ट कर रहे हैं। पीछे वाला हमने आपको पहले पढ़ा दिया था, वो आपको एक बार रिवाइज़ करवाने के हिसाब से उसका रिवीजन करवाया है। दैट शी वुड बी लेट फॉर स्कूल। कि हल्दी है उसे अचानक से याद आया कि अरे उससे तो स्कूल के लिए लेट हो रहा है। सो शी सेड टू द जिराफ। तो उसने जिराफ से बोला आई वुड लव टू टॉक टू यू। लव मीन्स प्यार करना, अच्छा लगना, टॉक मतलब बातें, कि मुझे तुमसे बातें करना अच्छा लग रहा है। बट आई मस्ट रश स्कूल और आई विल बी लेट। परंतु मुझे रश मतलब तेज़ी से दौड़ना, परंतु मुझे तेज़ी से दौड़ करके स्कूल जाना है, अदरवाइज़ नहीं तो मैं आई विल बी लेट हो जाऊंगी। कि जो हल्दी थी वो जिराफ से बातें करने लगी तो एकदम से उसके माइंड से उतर गया कि मुझे तो स्कूल जाना है। फिर उसे याद आता है अरे मुझे तो स्कूल जाना है। तो वो जिराफ से कहती है कि मुझे तुमसे बातें करना तो अच्छा लग रहा है, परंतु मुझे स्कूल जाना है, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी। द जिराफ सेड। जिराफ बोला नॉट इफ़ यू राइड ऑन माई बैक। नॉट इफ़ यू राइड ऑन माई बैक। राइड मीन्स होता है सवारी करना, बैक मीन्स होता है पीठ। कि अगर तुम मेरे पीठ पर बैठ जाती हो, कि तुम मेरी पीठ पर क्यों नहीं बैठ जाती। इफ़ यू क्लाइम ऑन माई बैक। यदि तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाती हो, क्लाइम मतलब चढ़ना, अगर तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाती हो, आई विल रन सो फास्ट। तो मैं इतना तेज़ दौड़ता हूँ, दैट यू विल फील यू आर फ्लाइंग टू स्कूल। कि तुम ऐसा महसूस करोगी कि तुम स्कूल के लिए फ्लाइंग कर रही हो। फ्लाइंग मतलब उड़ना। कि मैं इतना तेज़ दौड़ूंगा कि तुम ऐसा महसूस करोगी कि मैं स्कूल उड़ करके जा रही हूँ। डू यू गो टू स्कूल एवरी डे। क्या तुम डेली स्कूल जाती हो। जिराफ पूछता है हल्दी से कि हल्दी क्या तुम डेली स्कूल जाती हो। यस सैड हल्दी।
हल्दी कहती है हाँ मैं डेली जाती हूँ। आई गो टू स्कूल ऑन मंडेज, मैं मंडे को स्कूल जाती हूँ, मतलब सोमवार को जाती हूँ। ट्यूसडे मंगलवार को जाती हूँ। वेनसडे बुधवार को जाती हूँ। थर्सडे गुरुवार को जाती हूँ। एंड फ्राइडे और शुक्रवार को मैं स्कूल जाती हूँ। ऑन सैटरडे आई प्ले गेम्स एट स्कूल, और जो सैटरडे होता है, सैटरडे वाले दिन हमारे स्कूल में गेम्स खिलाए जाते हैं ना, जैसे एक्टिविटीज, जैसे हम भी आपको करवाते हैं ना स्कूल में एक्टिविटीज सैटरडे वाले दिन, तो उसी तरह से हल्दी की सैटरडे वाले दिन गेम खिलाए जाते हैं। व्हाट डू यू डू इन स्कूल, तुम स्कूल में क्या करती हो? आस्क्ड द जिराफ, जिराफ ने हल्दी से पूछा कि तुम स्कूल में क्या करती हो? आई लर्न अबाउट द स्टार्स, कि मैं सीखती हूँ किसके बारे में? स्टार्स, तारों के बारे में। ट्रीज, पेड़ों के बारे में। बर्ड्स, पक्षियों के बारे में। एंड द एनिमल्स, और जानवरों के बारे में मैं सीखती हूँ। कि जिराफ उससे पूछता है कि हल्दी तुम स्कूल किस लिए जाती हो? तो हल्दी उसे कहती है कि मैं स्कूल जा कर के पेड़ों के, पक्षियों के और जानवरों के और तारों के बारे में सीखती हूँ। दैट इज़ गुड, यह अच्छा है, वह अच्छा है। सैड द जिराफ, जिराफ ने बोला कि ये सब चीज़ें तो बहुत अच्छा है सीखना। आई लव बुक्स टू, मुझे भी किताबें पसंद है। देयर आर लॉट्स ऑफ फन, दे आर लॉट्स ऑफ फन, उनमें बहुत सारा फन होता है। फन मतलब हंसी मजाक होता है, एंटरटेन होता है बुक्स में। नाउ जंप ऑन माई बैक, आई विल टेक यू टू स्कूल, अब तुम मेरे जंप करके मतलब कूद करके मेरी पीठ पर पे बैठ जाओ और मैं तुम्हें स्कूल लेकर के चलता हूँ। हल्दी देन जम्प्ड ऑन द जिराफ्स बैक, हल्दी ने तब जिराफ की पीठ पर जंप करके वो बैठ गई। एंड फाउंड, और पाया, दैट शी कुड सी सो मैनी थिंग्स फ्रॉम द टॉप, तो उसने पाया कि जब वो ऊपर बैठी थी, मतलब जिराफ क्या होता है, बहुत लंबा होता है, बड़ा एनिमल होता है। जब वो उसकी पीठ पर बैठी थी तो उसने देखा कि उसने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, ऊपर से उसने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। एंड बिफोर शी न्यू इट शी हैड रीच्ड द स्कूल प्लेग्राउंड, और इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती है ना, एंड बिफोर शी न्यू, और कुछ जान पाती या सोच पाती, शी हैड रीच्ड द स्कूल प्लेग्राउंड, रीच्ड मतलब पहुंच गई, प्लेग्राउंड मतलब स्कूल के मैदान में। इससे पहले कि वो और कुछ जान पाती, वो स्कूल के मैदान में पहुंच गई जल्दी से। शी क्लाइम डाउन, वह नीचे उतरी। वैन शी टर्न बैक, टर्न मतलब मुड़ना, जब वह मुड़ी वापस से, टू थैंक द जिराफ, जब वह जिराफ को थैंक करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए जब मुड़ती है, शी फाउंड दैट ही हैड गॉन अवे, तो वह पाती है कि जिराफ चला गया है। जब वो जिराफ को धन्यवाद देने के लिए मुड़ती है तो देखती है कि जिराफ चला गया है। ओ हल्दी थोट, ओ हल्दी ने सोचा, वॉट ए वंडरफुल एडवेंचर आई हैड, कि वॉट ए वंडरफुल, वंडरफुल मतलब आश्चर्यचकित, एडवेंचर मतलब साहसिक कार्य, आई हैव हैड कि मैंने कितना साहसिक कार्य किया है, मतलब मैंने कितना बहादुरी वाला काम किया है कि मैं स्कूल जिराफ की पीठ पर बैठ कर के आई हूँ। अब देखिए इसमें यहाँ पर न्यू वर्ड्स दे रखे हैं। जिराफ, GIRAFF, जिराफ, जिराफ में होता है एक जानवर होता है, एनिमल होता है, ये हमने आपको वर्ड में लिखवा दिया था। सरप्राइज्ड, SURPRISED, सरप्राइज मीन्स होता है आश्चर्यचकित। एडवेंचर, ADVENTURE, एडवेंचर, एडवेंचर मीन्स होता है साहसिक कार्य। WONDERFUL, वंडरफुल मीन्स होता है आश्चर्यचकित। और PLAYGROUND, प्लेग्राउंड मीन्स होता है खेल का मैदान। सो योर टुडेज टॉपिक हैज़ completed and I hope you will be understood this chapter, and if you have any problem you can consult me on online. And one more thing I want to tell you that you have to read this chapter again and again, and then automatically you will be improve your reading power, reading skill you will be improve, and you can understood this chapter easily. And you have to learn word meaning and do in your notebook. Look at mobile screen. रश, RUSH, रश, रश मीन्स होता है तेजी से दौड़ना। RID, राइड, राइड मीन्स होता है सवारी करना। BACK, बैक, बैक मीन्स पीठ। FLYING, फ्लाइंग, फ्लाइंग मीन्स उड़ना। BIRDS, बर्ड्स, बर्ड्स मीन्स पक्षी। JUMPED, जम्प्ड, जम्प्ड मीन्स कूदना। REACHED, रीच्ड, रीच्ड मीन्स पहुँचा। CLIMBED, क्लाइम्ड, क्लाइम्ड मीन्स चढ़ा। PLAYGROUND, प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड मीन्स खेल का मैदान।
TURNED, turn, turn means muda. So these word meanings are today's homework, and you have to do and learn these word meanings in neat and clean handwriting, and mention your name and date on your notebook and send your notebook timely. Okay, आपको ये वर्ड मीनिंग करनी है आपके होमवर्क में, और आपको चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ करके देखना है। अगर आपको चैप्टर समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। जब आप ये वर्ड मीनिंग लर्न करके चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको इजी गोइंग चैप्टर समझ में आ जाएगा। उसके बावजूद भी अगर नहीं क्लियर होता है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। और ये वर्ड मीनिंग नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करके आपको SW में नोटबुक टाइमली सेंड कर देनी है। अपना नेम और डेट नोटबुक पर मेंशन करना है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, stay home, be safe, be happy, and you have to give your contribution preventing COVID-19. Thank you.